नमस्कार, मैं हूं शशांक वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज R5। जनपद अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे द्वारा पूरे जिले में निकाली गई पदयात्रा का आज शिव बाबा स्थित प्रांगण में भव्य समापन किया गया। रितेश पांडे ने 11 फरवरी से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत जलालपुर से की थी। जनसंपर्क अभियान में अंबेडकर नगर की जनता ने सांसद रितेश पांडे से सीधा संवाद किया, साथ ही साथ अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को बृहद रूप से सांसद को अवगत कराया। सांसद रितेश पांडे की इस पदयात्रा से जिले के बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों में भूचाल मचा हुआ है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इस अभियान से अपने अपने नफा नुकसान को नापने तोलने में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां सांसद रितेश को इस जनसंपर्क अभियान से भारी जन समर्थन मिल रहा है, तो वहीं अन्य पार्टियों के लिए आज शिव बाबा में उमड़ा भारी जन सैलाब सिरदर्द बन सकता है। आपको बता दें कि इस जनसंपर्क अभियान के माध्यम से रितेश पांडे ने जिले के कई स्थानों पर रात्रि प्रवास भी किया। कार्यकर्ताओं, समर्थकों और ग्रामीणों के बीच कई रात गुजारी और तमाम क्षेत्रों की समस्याओं को जानने समझने का भरपूर प्रयास किया। जनपद के विकास के लिए, आधारभूत समस्याओं के निराकरण के लिए रितेश पांडे ने आश्वासन भी दिया। समापन समारोह के अवसर पर रितेश पांडे ने जनपद के विकास के लिए किए गए तमाम विकास कार्यों व उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। किसानों, महिलाओं, छात्रों से संबंधित समस्याओं पर जोर देते हुए सांसद महोदय का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। मैंने अभी ये जब हम जनसंपर्क कर रहे थे तो तमाम छात्रों ने बातें हम लोगों के सामने रखी भी थी। इनफैक्ट प्रयागराज के लिए ट्रेन कामाख्या एक्सप्रेस जो कि फैजाबाद अयोध्या में रुकती है और बनारस में रुकती है, अंबेडकर नगर में नहीं रुकती है। और यहाँ से एक गरीब नवाज एक्सप्रेस, ये सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग निरंतर वहाँ पे बातें रखते रहते हैं। और क्षेत्र से जब मैं जनसंपर्क कर रहा था तो मैंने वहीं से DRM को फ़ोन भी किया था। हमारे अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन में रेल पटरी का दोहरीकरण हो रहा है और अंबेडकर नगर मेन जंक्शन का, अकबरपुर जंक्शन का, वहाँ पे ट्रेन मुड़ने के लिए और और वहाँ के स्टेशन का उच्चीकरण भी अभी भी कार्य चल रहा है। उसको जनवरी में कंप्लीट हो जाना था, क्योंकि वो लेट है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसके बाद इन सारी ट्रेनों को ठहरवाने का काम हम सभी लोग करने का काम करेंगे। ये मुझे आश्वासन DRM ने भी दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं मंत्रालय से इसको करवा भी ले जाऊंगा। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो सरकारी योजना रही हो और चाहे वो बेरोजगारी, मनरेगा के रेट, महिलाओं की जो समस्याएं हैं समानता को लेकर के, ये सारे मुद्दे उभर करके सामने आए हैं। इसी के साथ साथ रोजगार एक बड़ा मुद्दा, महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिसको लेकर के जनता ने अपनी बातों को रखा। झुग्गा पशुओं को लेकर के लोगों ने हर जगह अपना आक्रोश जाहिर किया। तो ये सारी की सारी जानकारियाँ प्रथम दृष्टया देखने को मिली और गांव-गांव में जाकर के इसको लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला और जानकारी प्राप्त हुई। उसी के साथ साथ जो हमारे क्षेत्र के लोकल इश्यूज, बहुत सारी रोडें जो खराब थी जिन पर हम लोग चले, उनका संज्ञान लिया गया। अलग अलग अधिकारियों को बुला के बता करके बात की गई, उनसे उन रोडों को ठीक करवाने के लिए प्रस्ताव भेजे गए। सभी मुद्दों का समाधान संभव है, हमें उसके लिए निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। जैसे कि बुनकरों ने अपने एक इशू को बताया फ्लैट रेट को लेकर के। फ्लैट रेट के लिए मैं 2 बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ। उन्होंने उनके शासनकाल से पहले हमें आश्वासन दिया था कि उसका समाधान बहुत ही जल्द हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है। उस पर पुनः मिला जाएगा। दूसरा, जो हथकरघा के लोग थे, उनकी शिकायत ये थी कि जो उनका फंड जाता है वो डायरेक्ट जो उसके सचिव वगैरह होते हैं उनके खाते में जाता है। वो डायरेक्ट DBT के थ्रू है उसके खाते में जाना चाहिए। जो हथकरघा का बुनकर है उसके खाते में जाना चाहिए। इसके लिए अभी एक बिल भी आया है सोसाइटीज़ का, उसके अंदर ये प्रावधान किया जा सकता है। तो इसको लेकर के वहाँ पे भी बातें रखी जाए। तीसरा, महिलाओं का जो मनरेगा का इशू, अभी बजट का सत्र चल रहा है। मनरेगा में उन्होंने ये कहा था कि जो खुले बाज़ार में जो अंबेडकर नगर में जो रेट है वो 300 रुपये और यहाँ पे 212 रुपया मिलता है। इसको भी लेकर के लोकसभा में मुद्दे रखे जाएंगे। जो आंगनबाड़ी हैं, रसोइया हैं, इनके मुद्दे बहुत समय से संघर्ष किया जा रहा है। इस संघर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा और आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि इनकी बातों को निरंतर लोकसभा में रख करके इनके मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा, ताकि इनकी आवाज़ कभी भी चुप न कराई जा सके।
तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस आपकी पदयात्रा को 2024 के चुनाव से जोड़कर देख रही हैं। देखिए, राजनीतिक पार्टियों का काम है आकलन लगाना, और उनके लिए मेरा संदेश एक ही है कि उनकी तो बातें अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हम लोगों ने जो ये जनसंपर्क किया है, इसका उद्देश्य यही है कि मैं इस क्षेत्र का सांसद हूँ, ये मेरा दायित्व है कि मैं लोगों तक पहुँचूँ, मुझे इससे कोई रोक नहीं सकता। चुनाव में अभी 1.5 साल बाकी है। 1.5 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा आप लोगों को पता है। राजनीति में बहुत कुछ होता आता जाता चला जाता है, लेकिन ये मेरे अपने व्यक्तिगत करियर के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत ही जरूरी था कि मैं अपने आप को संतुष्ट करने के लिए अपने लोगों के बीच, जिन्होंने मुझे चुन करके भेजा था, मैं वहाँ पैदल चल करके उनके बीच में जाऊँ, उनकी समस्याओं को समझूं। तभी मुझे लगता है कि मेरा इस कार्यकाल, जो सांसद का कार्यकाल था, वो पूरा उसको पूरी तरह से हम लोग सफल मानने का कार्य कर सकते हैं जब हम उनके बीच में जाएंगे।